हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे पीजीटी ज्योग्राफी मेल की ड्राफ्ट आंसर की कि किस तरीके का पेपर जो था आया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले रीजनिंग देख लीजिए। रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड जो है हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो इसमें सभी पीजी हैं, कोई भी ए पी नहीं है और निष्कर्ष दिया गया है, तो हमें यहाँ पे बताना था कि कौन सा निष्कर्ष है जो कि अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 जो है कि कोई भी पी ए नहीं है, ये निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, अगला में जो है सीरीज़ दी गई है ये अल्फ़ाबेट वाली, जिसमें सिमिलर जो है हमें ढूंढना होता है पेयर। तो MORP और WXTQ में जो रिलेशन होगा वही जो है इन चारों में मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुक्रम दिया गया है, मतलब एक सीरीज दी गई इसमें अल्फ़ाबेटिकल, जिसमें एक पद गलत जो है मिलेगा वो बताना था। तो इसमें आप सबसे पहले जो है फर्स्ट लेटर्स को चेक कीजिएगा, देन सेकंड को। ओके, तो ऐसे भी जो है ये कई बार मिल जाती है। तो GI, देन J को छोड़ा गया है, K हो गया, L को छोड़ के M है, N को छोड़ के O है, GHI। ओके, H को यानी कि एक को स्किप किया गया है। फिर LMN को स्किप करके O है, PQ को स्किप करके R है, ST को स्किप करके U है, VW को स्किप करके X है। तो अभी तक तो बिल्कुल सही है। फिर है FGHI यानी कि तीनों को छोड़ा गया है, फिर J आया है, फिर KLM को छोड़ के N आना था, यहाँ पे KRN होना था ना कि M, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आगे इसमें रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो कौन सा कथन जो है सही है ये बताना था कि TR का पुत्र या PS का दादा। तो केवल 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रश्न आकृति को चुनना है कि कौन सी है जो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आएगी। तो देखिए यहाँ पर एक इंक्रीज़ किया है, पहले 4 थे तो 2 यहाँ पे ऐड किए, 6 हो गई हैं। फिर यहाँ पे किए हैं तो 8 हो गई हैं। अब क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा पहले वाला। नेक्स्ट है कितने पर्स हैं जो काले नहीं हैं। कितने पर्स हैं जो काले नहीं हैं, तो 6 पर्स हैं जो काले नहीं हैं। ठीक, यदि एक अर्थ ये है तो इसमें से समीकरण बताना था कौन सा सही लगेगा। तो सभी में इसको लगा के देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे 36C था तो 36 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 हो जाएगा। D का जो अर्थ हो भाग था, तो ऐसे करके हमें निकालना था। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही निकलेगा। एक विशिष्ट कोड में कार आर वाइट एंड ब्लू को ये लिखा जाता है, वाइट रेड एंड को ये लिखा जाता है। तो कार ग्रेट को एट पर लिखा जाता है इस कोड भाषा में, ग्रेट रेड को। तो इन्हीं में से जो है हमें निकालना पड़ेगा क्या लिखा जाएगा। तो PRLP लिखा जाएगा। विषम शब्द चुनना है, टायर कार ट्रक बस। तो टायर इसमें अलग हो जाएगा। 6 दरवाजों की तुलना की गई है। ठीक है, फिर इसमें एक पूरा ग्रुप हमें बताया गया है कि कोई भी 2 दरवाजों का मूल्य जो है वो सेम नहीं है। G3 का मूल्य जो है वो सिर्फ 2 दरवाजों से ही कम है। G1 का मूल्य जो है ये G3 से कम है। तो अब G1 यहाँ पे भी हो सकता है, G1 यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन G4 से अधिक है। तो यहाँ पे G1 हो जाएगा, यहाँ पे G4 हो जाएगा। G3 का मूल्य G2 से कम है, लेकिन इसने कहा कि G3 का मूल्य केवल 2 दरवाजों से ही कम है। अच्छा ओके, केवल 2 दरवाजों से कम है। ठीक है, तो G2 से कम है। यदि G6 का मूल्य अधिकतम है तो G5 दरवाजे के बारे में कौन सा कथन सही है कि G1 का मूल्य G5 से कम है। क्या हम बता सकते G1 का मूल्य G5 से कम है? नहीं बता सकते। G4 का मूल्य G5 से कम है, ये भी नहीं बता सकते हम। तो ना ही 1 ना ही 2, कुछ भी हम सही से नहीं बता सकते यहाँ पे। विकल्प संबंधित शब्दों को चुनिए। क्लर्क दफ्तर, तो चिकित्सक हॉस्पिटल हो जाएगा, अस्पताल। सोहन इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ही रोटेट बाय 145 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ही अगेन रोटेट बाय 290 डिग्री इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ही अगेन रोटेट बाय 345 डिग्री। तो ये वामावर्त और दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन देख लेना कि किस तरीके से इनमें जो है टर्न किया जाता है। जो हमने रीजनिंग की है उसमें मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, इसको फोल्ड करना था किसी कागज़ को, और उसके बाद देखिए एक कागज़ है ये, पहले इसको इस तरीके से मोड़ा गया है, देन यहाँ पे ऐसे करके मोड़ा गया है। तो कैसे जो है ये ओपन होगा, ये आकृति कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इसको जब हम खोलेंगे वापस से उल्टा, तो ये सेम आकृति इधर होगी, लेकिन इस बार क्या होगा, ये जो इसका फेस होगा ये इस तरफ बनेगा, इस वाली तरफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों एक तरफ फेस है इसका, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही बन जाएगा। ठीक,
चलिए अगला देखिए, कुछ भी n है, कुछ भी ऐसे हैं जो कि क्या है n है, और कोई भी c जो है n नहीं है। तो कुछ c b है, नहीं बता सकते हमें, जब कुछ दिया ही नहीं है तो हम अपनी तरफ से थोड़ी ना मान लेंगे, तो नहीं है पॉसिबल। कोई भी n b नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि n b हो सकते हैं, कुछ n b हो सकते हैं, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, 6 लड़के हैं जो कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है इसी उसमें बैठे हो, तो एक क्रम वाला है, लेफ्ट राइट लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे क्यू एस के दाईं ओर स्थान पर है, क्यू जो है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, यू पंक्ति के अंतिम छोरों पर नहीं बैठा हुआ, आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, इस तरीके का कुछ था, तो टी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अमन पश्चिम दिशा में 200 मीटर चलता है, फिर वो पश्चिम दिशा में चलाइए, फिर दाएं मुड़ाइए, दाएं मुड़ेगा तो 140 मीटर, फिर से वो पुनः दाएं मुड़ता है 380 मीटर, अंततः दाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है आरंभिक बिंदु से अपनी किस दूरी पर, तो पूरा साइड में तो होगा ही, और दूरी भी आप यहाँ से निकाल लीजिएगा लिख के इसको। चलिए, जो कथन सही नहीं है, संख्या 18 उन अंगूरों को दर्शाती है जो संतरे नहीं हैं, यानी कि जो सिर्फ किस में होंगे, सिर्फ अंगूर में हो, वो संख्या क्या 18 बन रही है। तो देखिए सिर्फ इसमें हो तो वो 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, तो सिर्फ 9 बन रही है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लंबों की कुल संख्या 31 है, लंबों की कुल संख्या देखिए 9 और 3 12 और 8 20 30 और 31। एक मिनट, लंबों की कुल संख्या कह रहा है ये, ओके एक मिनट, ओके एक मिनट, इसमें बोला है कि संख्या 18 उन अंगूरों को दर्शाती है जो संतरे नहीं हैं। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ किस में नहीं होनी चाहिए, इस त्रिभुज में नहीं होनी चाहिए, बाकी वो सर्कल में जो भी संख्याएं होंगी, चाहे 9 है 9 हो जाएगी, 9 और 4 13 हो जाएगी, 13 और 5 18 हो जाएगी, तो 18 जो है दर्शाएगी। ठीक है, ये सही है। लंबों की कुल संख्या 31 है, तो ये भी 31 है, 9 और 3 12 और 8 20 और 30 31 है, तो इसमें ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि गलत नहीं है पूछा था, तो ना तो 1 गलत है ना ही 2 गलत है। ठीक है, समीकरण मान का 8 का मान क्या होगा, मतलब किस समीकरण का मान 8 आएगा, तो जब प्लस और माइनस को हम आपस में बदलेंगे तब। ओके, इसमें प्रतिबिंब पे रखा जाएगा, तो आर जो है यहाँ पे हमें दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें भी सीरीज था, तो QALID जो सीरीज है वो गलत है। समताप मंडल दूसरी परत है, वायुमंडल तीसरी परत है, युग्म सही बताना है, तो केवल एक जो है ये सही है। अवध किसान सभा के मुखिया कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। इग्नोरियस एम्पायर ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किस भाषा से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई संस्कृत से। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। शिखर देश में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मकालू भारत में, धौलागिरी नेपाल में, तो सिर्फ केवल 2 सही है। प्लांट टिश्यू आर ऑफ 2 मेन टाइप। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में 1175 से लेकर 1192 के दौरान शासन किया। पद्म विभूषण 2021 जीता बीबी लाल ने। डैश इज द रेशियो ऑफ फॉरेन टू डोमेस्टिक प्राइस मेजर्ड इन द सेम करेंसी, तो रियल एक्सचेंज रेट। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो 136। विच इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो वो है कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी और GST है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। ओके, कौन सा एक प्रकार का आग्नेयशील है, तो A और B दोनों, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत सही है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका सही है, दोनों सही है। प्रकाश संश्लेषण कौन सा गैस उत्पादित करता है, तो ऑक्सीजन। मोहम्मद सलाह फुटबॉल से, धनराज पिल्ले हॉकी से, तो दोनों ही जो है बिल्कुल सही है। भारत ने 2018 एशियाई खेलों में कुल पदक जीते थे 69। यंत्र का कौन सा युग्म से, वीणा तत्ववाद और बांसुरी सुशिरवाद, 1 और 2 दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिप्रोडक्शन इज करेक्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, तो ओनली 1। यदि गति को 20% बढ़ाया जाता तो समान दूरी को तय करने के लिए लिया गया समय 25% कम हो जाता, और एक गाड़ी की गति इतनी तो 16 सेकंड लेगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको निकाल के देखने थे, तो केवल 2 जो है यहाँ पे सही आएगा। मेज तथा कुर्सी के मूल्य का अनुपात दिया है, फिर मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1200 रुपया दिखा, तो कुर्सी का मूल्य जो था ज्ञात करना था, तो इनका डिफरेंस ले लीजिए, उसकी वैल्यू जो है 1220 आ जाएगी, उसको निकाल दीजिए।
ठीक है, सिंपल। एक की वैल्यू 1220 आ गई ना, तो कुर्सी का बताना है, कुर्सी का अनुपात कितना है 5, तो 5 की वैल्यू निकाल दीजिए, 1220 गुना 5, 10 की 0, 5 दूनी 10, 11, 5 5 1 6, 6100 आ जाएगी। ठीक है, 18, 21, 243, 54 का HCF बताना था तो 27 हो जाएगा। एक घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर कम और लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन बताना था यहाँ पे। ओके, तो 2800 सेंटीमीटर क्यूब जो है हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करना था, 1145/88। ओके, B1 और B2 की संख्या को जो दर्शाती है वो बतानी थी। दो प्रकार की वस्तुएं, देखिए G इक्वल टू हो जाएगा B में, G की वैल्यू क्या हो जाएगी, B में B2 की पुस्तकों की संख्या कितनी है 68, और D में B1 पुस्तकों की संख्या का योग, यानी कि 78 और 32 को अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो G की वैल्यू आ जाएगी। H क्या होगी, B2 की जितनी भी पुस्तकें हैं उन संख्याओं का औसत। ठीक है, फिर G/H निकाल देना, तो G की वैल्यू पता है H की, तो G/H कर देना, 136 हो जाएगा। A B से 25% अधिक है, A B से 25 है, तो B A से कितने प्रतिशत, अब B मान लो भाई 100 है, तो A कितना हो जाएगा 25% अधिक, यानी कि 125। तो B A से कितने प्रतिशत कम है, तो 25, लेकिन किस पे निकालना है, 125 पे निकालना है। 25 पंजे 125, 20% कम हो जाएगा। 400 का 130%, 520 आ रहा है, तो 540 का 95%, तो इसमें से बताना कौन सा कथन सही, तो केवल एक सही कि 400 का 130%, 520 आएगा, लेकिन 540 का 95% ये नहीं होगा। ठीक है, ए वस्तु को इतने का लाभ आने पर बेचता है, बी एक वस्तु को इतने पे, तो ए और बी की क्रय मूल्य का अनुपात, तो सिंपल है, साझेदारी वाला क्वेश्चन है, सारे करवा रखे हैं ये। तो कितनी राशि निवेश की, 13,000 रुपये, ये इसमें देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको रैशनलाइज करके निकाल सकते हो। 7 7 रूट प्लस रूट 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 रूट माइनस रूट 5 से, नीचे भी 7 रूट माइनस रूट 5, एंड देन यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये जो है नीचे बन जाएगा। मतलब नीचे जो है वैल्यू क्लियर हो जाएंगी, तुम्हारी रूट में नहीं रहेंगी, देन उसका एलसीएम लीजिए एंड सोल्व कर दीजिए। ठीक है, 4 एलसीएम ही आएगा। ठीक, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन यानी कि क्यूब, उसका क्षेत्रफल दिया तो घन की भुजा पूछी है क्या होगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, निकाल देना है। ओके, धनात्मक वर्गमूल तो 7 + 2 √3 हो जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा 20 वर्षों में 20,000 के मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 50%, ब्याज की वार्षिक दर 2.5। पहली 34 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 17.5। एक किसी कार्य को अकेले 24 दिनों में कर सकता है, 20 ही काम को 36 दिनों में। तो यहाँ से निकालिए पहले तो उनका टोटल वर्क, फिर इनकी एफिशिएंसी निकालिए, फिर 3/8 भाग निकालिए, क्योंकि ठीक है, हाँ, तो 27/5 हो जाएगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक सदैव सेम होता है। दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक हमेशा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो केवल 1 जो है यहाँ पे सही है। 5 पार्किंग क्षेत्र दिखाए गए हैं कार और बाइक के, तो प्रति पार्किंग क्षेत्र में कारों की औसत संख्या इतनी है। P1 तथा P4 में बाइकों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है। पहले तो पार्किंग क्षेत्र कारों की औसत संख्या निकालिएगा, यहाँ पे कार जो भी हैं इससे जो शो की जा रही है इनकी औसत संख्या, देन P1 और P4 में बाइकों की कुल संख्या, फिर P2 और P5 में कुल संख्या निकाल के उनका प्रतिशत निकालिए, तो केवल 1 जो है यहाँ पे सही आएगा। ठीक है, ओके, आगे इसमें 7 दुकानदारों द्वारा बेचे गए दूध की मात्रा को दर्शाया गया है। तो इसमें ना ही 1 ना ही 2 सही पूछा गया था, और ये टाइम एंड स्पीड वाला क्वेश्चन है, तो 216/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, देयर इज लिटिल एविडेंस अवेलेबल ऑफ टू नहीं एज टू आएगा, एज टू व्हाट एग्जैक्टली मेक्स मोर थ्रेटनिंग। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, इडियम है टू रेन वेरी हैवीली। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर विदाउट एनी कंप्लेंट। ओके, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनकरेक्टली बताना था, तो ल्यूमिनोसिटी जो है ये गलत है। एरोमेटिक का अपोजिट तो प्यूट्रिड हो जाएगा। ए ड्रॉप इन द ओशन, ए क्वांटिटी टू स्मॉल टू मेक एन इम्पैक्ट। ओके, इसमें एरर फाइंड आउट करनी थी, तो डिग्रेडेशन पॉजेज फॉर द फिजिकल वर्ल्ड जो है इसमें एरर हो जाएगी। इसमें रीअरेंज करना था, तो PRQS इसकी सही फॉर्म होगी। इसमें भी रीअरेंज था, SQPR हो जाएगी। नो वंडर शी इज़ ब्यूटीफुल बट कैन, इसमें एरर हो जाएगी ब्यूटीफुल बट कैन में। एडवोकेट का जो सेम होता है सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड सब्सटीट्यूशन ऐसे लिखा जाता है। ए थिन एंड होमलेस चाइल्ड वेव, when he reached the construction site everything was messed up।
इट कैन बी कंसिडर्ड ए ब्रांच ऑफ आइदर फिलोसफी एंड एजुकेशन, तो बोथ हो जाएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इसमें वही कंप्रीहेंशन के थे गिवन। चलिए अभी हिंदी पे चलते हैं। एक ही थैली के चट्टे, एक ही थैली या एक ही थाली के, हाँ मतलब एक ही तरह के चट्टे बट्टे होना, एक ही प्रकार के लोग होना। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषज नहीं है, विदेशज नहीं है, जो देशी मतलब जो विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, तो जगमग। आप उदयपुर से कब आए, तो क्वेश्चन मार्क आएगा, विराम चिन्ह, क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। जिस संज्ञा शब्दों में पदार्थ के नाप तोल का बोध होता है उसको परिणामवाचक बोलते हैं। गिरीश गिरी, सही शब्द युगम बताइए। गिरीश माने हिमालय और गिरी माने पर्वत। ठीक है। बंदर ने कहा मुझे पेड़ तक ले चलो, वहीं मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए फल दे दूंगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कल्पना। मिश्र वाक्य, जो ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही वह भाग गया। अनु और अणु, अनु एक उपसर्ग और अणु सूक्ष्म कण है। अच्छे दिन आना, भाग्य उदय होना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो रासायनिक ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वाक्य, चोर दुम दगाकर भाग गया। अनूठा का पर्यायवाची जो नहीं है वो है अतुल। रीना ने स्पष्ट किया वह बीमारी के कारण नहीं आई थी, तो इसमें विराम चिन्ह निर्देशक। सही कारक होगा ईश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। ठीक है, 5 नंबर का फिर पैसेज था। और अब देखते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे। मानसून की आवधिक प्रकृति के विचार को सामने रखने वाले पहले भूगोलविदा कौन थे, तो अरब थे। सलमाली द्वीपा, वन ऑफ द कॉन्टिनेंट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग प्यूरेनिक पीरियड, डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सिल्क कॉटन ट्री। खोज का महान युग की काल अवधि 15वीं सदी के बाद शुरू हुई। इनको मैच करना आया था, तो देखिए 4th ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑन एन एवरेज द डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटीरियर इज 5.5। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का नाम जुड़ा है पेरू की धारा से। तरंग गति की दिशा में कौन सी भूकंपीय तरंगे समकोण पर कंपन उत्पन्न करती हैं, तो एस तरंगी करती हैं। ओके, इसमें करेक्ट बताना था रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिनियस इन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, तो सिर्फ 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश्व के भूभाग को 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित करने वाले पहले विद्वान हेरोडोट्स थे। इसमें भी जो है एक कारण और दूसरा कथन, मतलब ये बताना था, तो ए गलत है लेकिन आर यहाँ पे सही है। अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है। कौन से सामूहिक रूप से जोविन ग्रोह नामक समूह को बनाते, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। भूगोल के क्षेत्र में भूदृश्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो कार्लोस सावर के द्वारा। इन द टीओ मैप इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रिश्चियन यूरोप, द स्टेम ऑफ द टी रिप्रेजेंटेड द मेडिटेरियन। प्रशांत महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। गैंजेटिक गल्फ, जिसे बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, इसको पहली बार टोलेमी द्वारा आलेखित किया गया। द रीजन एक्सटेंडिंग बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड डीप सी प्लेन इज नोन एज कॉन्टिनेंटल स्लोप। हु हैज बीन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो फ्रेडरिक रेटजेल। हु फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल पावेट ऑफ हिस्ट्री, तो हेल्फर्ड जे मैकिंडर। विशार्ड गुटेनबर्ग असंबंधता किसके बीच में है, निचली भूप्रवार और ऊपरी क्रो। महाद्वीपीय जल सीमा की उत्पत्ति किस प्रक्रिया के कारण होती है, तो मार्जिन के साथ सरल फॉल्टिंग। ओके, इसमें बताना था करेक्टली मैच, तो ओनली सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, सनस्पॉट हो जाएगा। सबसे गहरी मीठे पानी की झील बैकाल झील हो जाएगी। गर्म महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम है। सोयल ग्रुप ऑफ एजोनॉल सॉयल, तो ओलिवियल सॉयल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज एनर्जी, तो कंडेंसेशन। निरंतर वर्षण के लिए किस प्रकार का निम्न बादल जिम्मेदार है, तो निम्ब्रोस्ट्रेटस। कौन सी प्रतिभा ऐसे आंतरिक तक से क्रम में है, भूप्रपटी, भूप्रवार और क्रोड। इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर द मिड अटलांटिक रिज ऑफ द अटलांटिक ओशन इज नोन एज डॉल्फिन राइज। कम से कम 2 क्रमागत वर्षों तक हिमकृत रहने वाली भूमि को परमोफ्रोस्ट कहा जाता है। रसेल के द्वित तारा परिकल्पना के बारे में सही है। इस परिकल्पना ने साथी तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की। फ्योर्ड हिम नद आवर्धन द्वारा निर्मित एक लैंडफॉर्म है। नदी के मार्ग में कठोर चट्टानों की उपस्थिति से निक पॉइंट की पहचान की जा सकती है। 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित किया सर जेम्स जीन्स ने। ओके, आगे असर्शन और रीजन है, तो बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड ऑर्गेनिकली, तो लाइमस्टोन हो जाएगा। 132 ईस्वी पश्चात के दौरान भूकंप के उत्केंद्र की दशा का अनुमान लगाने और महसूस होने वाले तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को तैयार करने वाला पहला व्यक्ति चैंग हैंग था। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वात, गर्म या ठंडी हवा को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, अभिवन के रूप में जाना जाता है। व्हेन एयर प्रेशर एंड वाटर वेपर कंटेंट आर कांस्टेंट देन फॉग फॉर्म्स।
विच प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। पुराने वलित पर्वत अरावली हो जाएंगे। इफ द अमाउंट ऑफ द सैलिनिटी ऑफ एन ओशन इज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोअर। हवा में प्रतिशत क्या और क्रम, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। सोयल ओरिजिन सी लेयर रिप्रेजेंट वेदर्ड पेरेंट मटेरियल। When the sun, the earth and the moon come in the position of quadrature, then which tide is caused? तो नेप टाइड। मूरे द्वारा पंख के वर्गीकरण के आधार पर महासागर के चारों नीले पंख का रंग नीला काला केवल किसके कारण होता है? लो सल्फाइड की अवस्थिति। मात्रा और वितरण को नियंत्रित करती है महासागरों में लवणता की। वाष्पीकरण, नदियों से मीठे पानी का अंतर्वाह, मतलब चारों ही, वायुमंडलीय दाब और वर्षण। कैनो क्रिस्टल्स रिवर इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम? लिक्विड रेनबो। कौन सा पक्षी पद डेल्टा का सही उदाहरण? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी का डेल्टा। व्हेन एडियाबेटिक लैप्स रेट ऑफ एयर ग्रेटर देन नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ एयर देन एयर इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। समुद्री जल में कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में होता है? तो सोडियम क्लोराइड। डॉप्सन इकाई को ओजोन सुंदरता को मापने के लिए यूज किया जाता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाइंड एनर्जी। वायुमंडल की किस परत की पहचान ध्रुवीय आकाश है? तो आयन मंडल। विच टाइप ऑफ सैंड डिपॉजिट इज कॉल्ड वेल बैक? तो सैंड लीव्स हो जाएगा। Based on their height above the ground, which type of cloud can have a base of 10 km? तो high clouds. Which of the following sources of underground water is derived from sedimentary rocks? तो cornet water. Which of the following form of precipitation has a diameter about 5 to 50 mm? तो hail हो जाएगा यहाँ से। प्राचीन समुद्री यात्रा करने वाले जनों ने पछुआ पवनों को भयंकर पचासा क्यों कहा? क्योंकि 40 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक प्रबल होती हैं। Which of the following type of dispersal of animal involve mass exodus? तो rapid dispersal हो जाएगा। ये बताना था इसमें सही, तो तीनों ही सही हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन था जिसमें 132 यूनिट्स जो है करेक्ट आंसर होगा। खुले और विभिन्न आकार के प्रकारों अपेक्षा कर स्थिर समतुल्यता में जीवों और अकार्बनिक घटकों से युक्त भौतिक प्रणालियों की विशेष श्रेणी को पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया गया। असर्शंस एंड रीजन है, तो ए यहाँ पे करेक्ट है बट आर यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। मैच करनी थी लिस्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ओके, ऑप्शंस इसमें गिवन ही नहीं है, ठीक है। लेक बतानी है करेक्टली सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ सैलिनिटी प्रेजेंट इन देम। तो ग्रेट साल्ट लेक, डेड सी एंड लेक वैन। किस काल में भूमि के सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरुआत? तो सिलोरियन और डेवोनियल काल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सटेंसिव किंगडम ऑफ ऑल द फ्लोरल किंगडम? तो बोरियल रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फाउंड इन इंडिया? तो इंडो बर्मा। Which period was characterized by the first appearance of vertebrate animals? तो ऑर्डोविशियन पीरियड। मीठे पानी के वितरण को जानते हुए कौन सा सही है? तो फर्स्ट और सेकंड सही है, भूमिगत जल और हिमनद। आगे देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में करेक्ट बताना था, तो सिर्फ एक करेक्ट हो जाए कि ये मेजर करते हाउ क्लोज ए गिवन पार्शियल ऑफ एयर इज टू सैचुरेशन एट ए गिवन टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्जांपल ऑफ इंटरमॉन्टेन प्लेटो? तो तिबेतियन प्लेटो हो जाएगा। कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय वायुओं में झाड़ी समुदायों को किस नाम से जानती है? तो चैपरल झाड़ियाँ। कंसिडरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस एनर्जी लॉस थ्रू रेस्पिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन? तो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। Which statement is correct regarding vertical distribution of salinity in the ocean? Salinity of the ocean increase in mid latitude up to the certain limit and thereafter starts decline. चिनोक पवनों के बारे में सही बताना था, तो तीनों ही पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही है। फोहेन के नाम से जानते हैं, स्नो ईटर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मैच करना था इसमें भी। मानसून की उत्पत्ति के बारे में गति का उदाहरण फ्लोन के द्वारा सामने रखी गई। द कलर ऑफ रेड सोइल इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड। हाँ, बायोस्फीयर में कौन से घटक शामिल हैं? तो तीनों ही, कार्बनिक, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। नोट द फेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन, तो फेज ऑफ एडजस्टमेंट। पश्चिमी घाट में जोग फॉल्स श्रावती नदी पर एक झरना है। एन इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी कॉल्ड द रामसर कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन वेटलैंड्स। जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। नॉट करेक्ट अबाउट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, तो दिस रीजन हैज इनमरेस वैरायटी ऑफ सेलाइन लेक बेड्स। हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य परिसीमा शेप एम्बिटी द्वारा अलग की गई है? तो लघु हिमालय तथा शिवालिक। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है। घास के मैदानों का चयन करना था, तो क्वेश्चन एक आध जो है अच्छे से नहीं आया है, ठीक है। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ क्लाइमेक्स वेजिटेशन स्टेट दैट रीजनल क्लाइमेट इज द डोमिनेंट कंट्रोल ऑफ क्लाइमेक्स वेजिटेशन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल इज करेक्ट? तो रिच इन आयरन। कौन सी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो नंदा देवी है। किस मृदा में जल धारण सबसे अधिक होती है? तो काली मृदा में होती है। On the basis of the availability of organic matter, the heterotrophic animals are classified into which of the following three categories? तो saprophyte, parasite and holozoic. Which of the following is one of the dominant trees of the tropical moist
डेसीडियस फॉरेस्ट, तो टी हो जाएगा। रिगार्डिंग इकोलॉजिकल नीक इज आर करेक्ट बताना तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करेक्ट होंगे। सुंदरबन का प्रसिद्ध डेल्टा मैंग्रोव वन में पाया जाता है। ठीक है, कथन दिए गए थे तो इसमें ए गलत है, आर सही है। इसमें राइट आंसर तीनों ही जो है सही है। कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण से सबसे पहले औद्योगिकरण किस महाद्वीप का हुआ? यूरोप का हुआ था। फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है मक्का। ओके, इसमें भी जो उद्यानों का चयन करना था। विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन सी शाखा फल सब्जी और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है? तो बागवानी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जो था रिवर्स को लगाना था, तो ब्यास, रावी, यमुना और गंगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन अप्रैल 1995 में हुआ। हाउ मेनी एक्सपर्ट ईपी जोन बताने थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो 7 जोन है। नदी की सहायक नदी कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो कावेरी, हिमावती सही नहीं है। भारत के एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह कोलकाता का बंदरगाह है। किस उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जूट का। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 क्लासिफाइड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज एंड ट्रीलैंड्स। फ्लाइंग स्क्विरल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व? तो पंचमारी, मध्य प्रदेश। इसमें भी फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड जो है रोंग है, करेक्ट बताने थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम के नाम से जानते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जयपुर में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट लेक क्षेत्र में कौन सा उद्योग प्रमुख शामिल है? तो लोहा और इस्पात। विश्व में किस देश का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है? तो भारत में है। आगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से रिलेटेड जो करेक्ट नहीं था वो बताना था, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कृषि क्रांति को मिलान करना था। यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख उत्पादक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। रूट 1 इसमें भी मैच थे। कौन सा देश कोयले का प्रमुख उत्पादक है? तो चीन हो जाएगा। ओके, विच फैक्टर अफेक्ट द ओरिजिन ऑफ रूरल सेटलमेंट? तो चारों के चारों, फर्टाइल लैंड, बिल्डिंग मटेरियल, ड्राई लैंड, फेवरेबल क्लाइमेट। कौन सा कारक किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता? तो विरासत नहीं करता है। इसमें वॉन थुनन के आर्थिक लगान सूत्र में के किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बाजार से दूरी का। रिग्रेसिव पॉपुलेशन व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ प्रोड्यूसेस इन नैरो बेस पिरामिड इन ए विलेज द नेट कल्टिवेटेड एरिया, इस तरीके से गिवन था, तो 90% यहाँ पे आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ विलेज। किस देश ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई? तो चीन ने। एशिया में किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाई जाती है? तो सेहत। रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया फेसेस ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मिक्स्ड ट्रैफिक। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार इष्टतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की दर किस वर्ष तेज हुई? 1900 के बाद। द मॉडल ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी द कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी वॉज प्रपोज बाय E.W. बर्गेस। इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर द क्वाटनरी सेक्टर एक्टिविटीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें देखिए 2016 यूएनओ एस्टिमेट करेक्टली सीक्वेंस बताने थे लिख मैंने, तो इंडोनेशिया, यूएसए, इंडिया और चाइना। कौन सा दूसरी क्रांति के उद्देश्य हैं? तो तीनों ही हैं। ठीक है, यहाँ पे रीज़न और कारण दिया तो दोनों करेक्ट हैं और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को। माउंट पील इरप्शन इन मार्टिन आइलैंड इन द कैरिबियन सी कंज्यूमिंग अराउंड 28,000 लीव्स टुक प्लेस इन विच ईयर? तो 1902। स्मिथ के अनुसार कल्याण के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों में से एक नहीं है, तो सांस्कृतिक तत्व। मैकमोहन रे भारत और चीन के बीच की है। वायुमंडलीय आपदा की श्रेणी में आती है गर्म तरंगे। बाढ़ के कारणों में से जो एक नहीं है वो है ऊर्ध्वाधर में पवन अपरूपण। ठीक है, बाकी तीनों हैं। ओके, एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है? तो उज्बेकिस्तान। द स्टेटमेंट दैट पॉलिटिकल फ्रंटियर टर्न टू एस्टेब्लिश नेशनलिटीज वॉज मेड बाई एच कौन? मानव भूगोल के विद्यालय में से एक संभवाद के में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। इसमें देखिए ABC क्षेत्रीयता के कार्य कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ केवल 1 जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात के आंख के विलक्षणों में से एक नहीं है? तो अत्यधिक नम होती हैं। किस कारक ने भू राजनीति के पुनः प्रवर्तन के लिए आवश्यक आवेग प्रदान नहीं किया? तो राजनीतिक दलों की उन्नति। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ड्रो occurs when the mean annual rainfall is less than 75% of the normal rainfall. Strongest cyclone in the cyclone history of India known as super cyclone occurred in which state? तो Odisha. Thailand in Southeast Asia is the buffer zone between the French realm in Indochina and the British Empire in Asia. यदि Gx किसी राज्य का G स्केल माना जाए तो दिए गए सूत्र में Rx क्या करता है? देश का क्षेत्रफल दर्शाता है। इसमें भी मैच करना था। किसी विशेष समुदाय या समूह की किसी विशेष आपदा के प्रति संवेदनशीलता का विचार सामाजिक आरक्षितता होता है। भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थाप प्रतिक्षेप सिद्धांत HF रीड ने प्रतिपादित किया था। भौगोलिक सीमा निर्माण का अंतिम चरण है सीमांकन। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ मूवमेंट विच हैजर्ड इज कंसिडर्ड टू बी स्लो ऑन सेट हैजर्ड? तो ड्रॉ।
ओके इसमें देखिए कंडीशंस दी गई हैं। सेंसर रिमोट इज एबल टू डिटेक्ट इवन स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑन वन स्पेक्ट्रम व्हेन द स्पेशल रिजोल्यूशन इज हायर। नदी के पानी के बिंदु प्रदूषण में कोई क्या शामिल होता है? तो शहरी मल जल नालियाँ। भारत में गरीबी के संदर्भ में कथन बताने थे, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ठीक है। निष्क्रिय सूक्ष्म तरंगी सुदूर ईंधन का उपयोग किया जाता है समुद्र विज्ञान में। कैडेस्ट्रल मैप आर द मैप रिप्रेजेंटिंग लैंड प्रॉपर्टीज और लैंड पार्शल ऑफ पोर्ट्स, एक प्रकार का दंड आरेख जिसमें कुल मान के विभाजन को दर्शाने के लिए स्तंभों को खंडों में विभाजित किया जाता है, तो मिश्र दंड आरेख। अगेन इसमें मैच करना था चीज़ों को। ओके मैक्सिमम ओजोन डेंसिटी इज फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 20 to 25 किलोमीटर। कौन सा संवहनीयता का गुण नहीं है? तो अनुकूल परिस्थितिक मांगों को पूरा करना। द पुश ब्रूम स्कैनिंग ऑपरेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट? तो स्पॉट 1 हो जाएगा। इसमें देखिए न्यूमेरिकल डाटा टू प्रिपेयर थीमेटिक मैप, तो शेडिंग मैथड। स्क्वांकार मानचित्र प्रक्षेपण के गुणों में से एक नहीं है, ये ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेपण नहीं है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन लेक वाटर कैन कॉज लंग कैंसर? तो एस्बेस्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल स्केल मैप? तो एटलस मैप हो जाएगा। द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड ड्यू टू द लीक ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड। अल नीनो ये समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि से संबंधित है। एक माइक्रोमीटर से छोटे विशिष्ट पदार्थ को संभालने के लिए किस विधि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है? तो स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र। किससे एक कण वायु प्रदूषक नहीं माना जाता? तो ग्लिसरॉल को। कौन सा प्रमाण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि में अनुक्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? तो वर्षा का स्थिर पैटर्न। किस पौधे की सामान्य रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए खतरा माना जाता है? तो 6 से 10 संख्या को। ओके आगे पेडागोजी है। इफ वी प्रूव दैट सम ऑफ टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर बाय यूजिंग नोन रिजल्ट डेफिनेशन एंड रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, देन विच काइंड ऑफ लॉजिक वी आर यूजिंग हियर? तो ये हो जाएगा डिडक्टिव लॉजिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिडक्टिव लॉजिक। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड पर्सनैलिटी इन द टर्म्स ऑफ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन? कार्ल जुंग ने। बाल्यावस्था, पूर्व देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम के लिए थीम शुरू करने से पहले एक शिक्षक के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं? तो तीनों ही। क्या मैंने गतिविधि क्षेत्रों को व्यवस्थित कर लिया? मैं अपने बच्चों का निरीक्षण और आकलन कैसे करूंगा? और थीम के लिए मतलब थीम क्या होगी? विदेशी भाषा में पठन के उपागम है नादविदा यानी कि फोनिक्स और देखो और कहो। Which of the following are the sensory and perceptual development in the children till the age of 3 years? Development of 5 sense through visual, auditory, olfactory and kinesthetic experience. Learning to control and coordination their reflexes. इसमें से बताना है। ओके करेक्ट, तो बोथ हो जाएगा। डैश एंड डैश परस्पर आश्रित कौशल है, तो सुनना, बोलना, विचार, समझ। देखिए सुनना बोलना परस्पर आश्रित कौशल है जिसमें विचार तथा समझ की प्रक्रिया आपस में गुथी हुई है। एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में खोजपूर्ण अधिगम को कैसे प्रोत्साहित करते हैं? छात्रों के साथ परस्पर क्रिया करके, दोनों प्रकार के प्रश्न, और छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया से छात्र छात्र परस्पर क्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो दोनों हो जाएंगे। मयंती कक्षा 4 में पढ़ रही है, वह कक्षा के पाठों का पालन करने में सक्षम है, लेकिन जब मौखिक परीक्षा में शिक्षिका उससे प्रश्न पूछती है तो वो उत्तर नहीं दे पाती है। इस स्थिति में एक शिक्षिका उसके अधिगम का आकलन किस प्रकार कर सकती है? परिवर्तन के द्वारा। भाषा शिक्षण के तरीके भी विभिन्न प्रकार के मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित हुए हैं, तो कौन सा प्रमुख है? तो तीनों ही। एक विशिष्ट समय पर समाज की जरूरतें, भाषा क्या, इसकी समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं और इसकी समझ। कोलाज निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऐसी गतिविधियों से बच्चों में रचनात्मक कौशल कम हो जाता है। यदि हम सामाजिक विज्ञान में विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र के बारे में बात करते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप में कौन सा अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं? तो यदि जंगल नहीं होंगे तो धरती कैसी होगी, और क्या वनों की कटाई के बिना बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने का कोई तरीका है? तो दोनों ही सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन आर एट रिस्क फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम? तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट और गर्ल चाइल्ड, तीनों ही। कविता लिखते समय कविता में प्रयुक्त पंक्तियों की लंबाई में काव्य लय भावना को बनाए रखने के लिए सावधानी से चुनी जाती है। कथन किसके साथ गणित का संबंध दर्शाता है? तो साहित्य के साथ। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा, यह कथन एक तथ्य है। थिएटर ड्रामा परफॉर्मेंस आर बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बोथ। इराडिकेशन ऑफ सोशल इवेंट और स्टोरीज ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज। अच्छे मूल्यांकन की लिए विशेषताएं, वह शिक्षकों को उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, अपने मूल्य की तुलना एक मानक से करने में मदद करता है और समग्र स्थितियों की पहचान करने में मदद करता है, तो तीनों ही हो जाएंगे। खो खो, कबड्डी जैसे खेलों में जगह का सही ढंग से उपयोग करने की जानकारी से समझ होनी जरूरी है। कथन वास्तविक जीवन परिस्थिति में गणित की भूमिका को दर्शाता है। ओके। पेरेंट, एल्डर एंड कम्युनिटी मेंबर टू फाइंड आउट एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आस्किंग फ्रॉम एल्डर्स दैट गेम डिड प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन, आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे वर, तो बोथ आर करेक्ट। ये एक विशेषज्ञ की तरह समस्या को हल कर रहा है, वह लता मंगेशकर की तरह बहुत अच्छा गा रही है। जैसे कथन निम्नलिखित किस तरीके को दर्शाते हैं? तो प्रत्यक्ष प्रशंसा या इनाम प्रदान करना। शिक्षार्थियों के अनुभव का उपयोग करना। शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा की विशेषता में से एक है, तो उसका जो इसका वर्णन करता है वो कौन सा है? तो केवल वह एक है। जब आप कृषि में शामिल प्रक्रियाओं पर पढ़ते तो आप उन छात्रों से जिन्होंने उन प्रक्रियाओं को देखा उनका वर्णन करने के लिए कह सकते हैं। ओके, तो ये था ज्योग्राफी का पेपर। थैंक यू सो मच।